ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। जे स्वरूप समझा बिना पाम्यो दुख अनंत, समझा व्यूति पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। कितनी सर्वोत्कृष्ट बात बताने का प्रयास किया जा रहा है। मोक्ष का उपाय, सर्वोत्कृष्ट उपाय जो अनादिकाल से जीव ने नहीं किया। बाहर के धर्म मत संप्रदाय में अटक कर अपने को भूला हुआ ऐसा जीव, और ऐसे जीवों पर महापुरुषों को करुणा आती है और करुणा करके ये भाषा वर्गणाओं का परिणमन होकर लेखनी के द्वारा, शब्दों के द्वारा, विचारों के द्वारा, कथनों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा ये सारे बाहर निकलते हैं। कहीं घूमने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं। आज दिन तक धर्म के नाम पर, परमात्मा के नाम पर बाहर और बाहर मंदिर, मस्जिद, तीर्थ, चर्च, कहाँ नहीं भटके। लेकिन जो भीतर बैठा परमात्मा का जो स्वयं का स्वरूप था, वहाँ दृष्टि करने का जीव ने पुरुषार्थ नहीं किया। हमने देखा गाथा 101 में कि ऐसे सत चित आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप, ऐसा चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा जो मैं स्वयं हूँ और मैं स्वयं की तरफ अपनी दृष्टि नहीं कर पा रहा हूँ। सर्व आभासों से, सर्व भ्रांतियों से, पर द्रव्य पर भावों से जो रहित है, जिसमें भावों का भी अभाव है, ऐसा मात्र भाष्यमान जो निरंतर भाषित हो रहा है, जानने वाला ही जो निरंतर जानने में आ रहा है, ऐसे जानने वाले को जानकर उसी में अनंत काल के लिए स्थिर होना, यही एकमात्र मोक्ष का सच्चा उपाय है। अब इसके लिए जो भी करना पड़े साधन, हर जीव करने का प्रयास कर सकता है। इसलिए गाथा 101 में हमने देखा कि केवल शुद्ध आत्मा को, अपने स्वरूप को प्राप्त करके, उसका अनुभव करके, उसी में अनंत काल के लिए स्थिर होना, और उसमें स्थिर होने के लिए, जो प्राप्ति के लिए जो भी प्रवृत्ति करनी है, यही मोक्ष का मार्ग है। अब आगे गाथा 102 में बता रहे हैं। अब इसका पूरा विस्तार आगे किया जा रहा है। कर्म अनंत प्रकारना ते मोखे आट, ते मोखे मोहनीय हणाय ते कहूँ पाठ। कर्म अनंत प्रकार के हैं, क्योंकि हर क्षण किसी न किसी प्रकार से हर जीव कर्म बंध कर ही रहा है। कोई पाप रूप कर्म का बंध कर रहा है, तो कोई पुण्य रूप कर्म का बंध कर रहा है। जिसे मोक्ष को प्राप्त करना है, उसे इन दोनों प्रकार से कर्मों से छूटना ही पड़ेगा। इसलिए यह अनंत प्रकार के कर्म बताए गए हैं। फिर भी उसमें मुख्यतया से ज्ञानावरण आदि मुख्य 8 भेद बताए जाते हैं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4, इनको घाती कर्म कहा जाता है, जो आत्मा का घात करने वाले होते हैं, जो 12वें यानी 13वें गुण स्थानक में केवल ज्ञान होने पर उनका क्षय होता है। और दूसरे 4 कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म और आयुष्य कर्म, जो अंत में जब उन केवल ज्ञानियों का निर्वाण होता है, तब ये 4 कर्म अपने आप क्षय को प्राप्त होकर वह जीव
अनंत काल के लिए सिद्ध दशा को प्राप्त करता है। अब ऐसे मुख्यता से जो 8 कर्म के भेद बताए, उसमें भी मोहनीय कर्म की मुख्यता से यह जीव अनादिकाल से संसार में भटक रहा है और ऐसे मोहनीय कर्म को जड़ मूल से उखाड़ने का उपाय अब हम यहाँ बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे गुरु यहाँ अपने शिष्य को कह रहे हैं। अब गाथा आगे 103 में बता रहे हैं। कर्म मोहनीय भेद बे दर्शन चारित्र नाम, हणे बोध वितरागता अचूक उपाय आम। अर्थात जो अनंत कर्मों के मुख्य 8 कर्मों में मुख्य कर्म जो संसार परिभ्रमण का जीव को कारण बनता है, ऐसा जो मोहनीय कर्म कहा गया, उसके 2 भेद बताए गए हैं। एक दर्शन मोहनीय, जिसे हम अज्ञान दशा या मिथ्यात्व दशा, और सिंपल सहज भाषा में कहें तो देहात्म बुद्धि, पर द्रव्य और पर भावों में मैं और मेरापना, ये दर्शन मोहनीय। और दूसरा चारित्र मोहनीय, यानी जब जीव पर द्रव्य और पर भावों में मैं और मेरापना करता है तो उसके निमित्त से राग द्वेष रूप परिणमित होता है, और इन राग द्वेषों के द्वारा जो कर्म का बंध होता है वो चारित्र मोहनीय कर्म के बंध में आते हैं। इस प्रकार से जीव को इन 3 चीज़ों से छूटने का पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। इसलिए परमार्थ में अपरमार्थ बुद्धि और अपरमार्थ में परमार्थ बुद्धि को दर्शन मोहनीय कहते हैं। यानी जो परमार्थ बुद्धि है, यानी जो हमारा स्वभाव है, जो स्वरूप है, उसकी ओर तो हमारी दृष्टि नहीं है, और जो अपरमार्थ है, जो अप्रयोजनभूत है, जो हमें मोक्ष में नहीं ले जाएगा, जो सिर्फ संसार और संसार में ही भटकाएंगे, ऐसे पाप और पुण्य की क्रियाओं में कार्यों में जो परमार्थ बुद्धि है, जो मोक्ष बुद्धि है, ऐसे दर्शन मोहनीय उसको कहा जाता है। और तथारूप परमार्थ को परमार्थ जानकर आत्म स्वभाव में जो स्थिरता हो, उस स्थिरता को निरोध करने वाले ऐसे पूर्व संस्कार रूप कषाय और नौ कषाय को चारित्र मोहनीय कहते हैं। यानी इन परमार्थ बुद्धि के द्वारा जब जीव अपनी आत्मा को जान भी लेता है, समझ भी लेता है, आत्मा का स्वीकार भी कर लेता है, परंतु तथारूप परमार्थ को परमार्थ ही जानकर पर द्रव्यों से, पर भावों से, यानी सर्वसंग परित्याग कर कर मात्र आत्म स्वभाव में जो स्थिरता करनी थी, वो स्थिरता करने का जो पुरुषार्थ नहीं कर पाता है, उसका निरोध करने वाला ऐसा पूर्व संस्कार रूप जो कषाय है और जो नो कषाय है, उसको चारित्र मोहनीय कहते हैं। 4 प्रकार के कषाय बताए गए हैं। अनंतानुबंधी कषाय, जो अनंत भवभ्रमण का कारण बनाता है, जो अपने स्वरूप की ओर सन्मुख होने नहीं देता है, ऐसे जो विमुक्ता की ओर ले जाता है, ऐसा अनंतानुबंधी कर्म ये दर्शन मोह जाने से निकल जाता है। और जो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजुलन इस नाम से, यानी चौथे गुण स्थानक में जब जीव को सम्यक दर्शन होता है, यानी स्वसंवेदन प्रत्यक्ष आत्मानुभूति होती है, तो यह अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ का वहाँ नाश होता है। और फिर रहे हुए
जो अप्रत्याख्यानी, प्रत्याख्यानी और संजलन रूपी क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार से 4 प्रकार की कषाय चौकड़ी कही गई। पहले चौकड़ी का नाश चौथे गुण स्थानक में होता है। दूसरे में उन राग दोष की कमजोरी यानी वो निर्मूल होकर, वह कम होकर जीव अपनी आत्मस्वरूप की रमणता को बढ़ाता है। जहाँ अप्रत्याख्यानी कषाय जाती है 5वें गुण स्थानक में, 6ठे गुण स्थानक में प्रत्याख्यानी कषाय जाकर वहाँ जीव मात्र अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ करता है, जिसे मुनि दशा कहा गया। ऐसा 6ठा गुण स्थानक। ऐसे भावलिंगी मुनि जो अंतर्मुरत अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं, उसके अलावा कोई मुनि दशा को जीव स्वीकार नहीं करता है। ऐसे भावलिंगी मुनि की दशा से बढ़ते हुए जब ऐसा जीव अंतर्मुहूर्त तक यानी 48 मिनट तक अपनी आत्मस्थिरता में एक समय के लिए भी बाहर न जाए और ज्ञान स्वभाव में अपने ज्ञायक भाव में स्थिर हो जाए, तो 13वें गुण स्थानक में ये संजलन कषाय भी जड़ मूल से नष्ट होकर वह जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करके अनंत काल के लिए अपने आत्मरमणता का प्रयास और पुरुषार्थ कर पाता है। इसलिए इस प्रकार से संस्कार रूप कषाय यानी इस 16 प्रकार की कषाय और 9 प्रकार की 9 कषाय। किसे कहा 9 कषाय? जो कषाय को आगे बढ़ाने में सहायभूत बने, ऐसे कषायों को 9 कषाय कहा जाता है, जो 9 प्रकार की है। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। हास्य यानी हंसना, किसी औरों पे हंसना या स्वयं पे हंसना। हंसी भी एक कषाय है, इसलिए सावधान रहना। स्मित हास्य की भी बात यहाँ नहीं है। इसलिए वितरागता की प्रतिमा कभी भी हास्य वाली, हंसी वाली नहीं होती है। औदासीन्य वृत्ति यही एकमात्र मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का उपाय है। बहुत जने कहते हैं कि आप आत्मा का काम कर रहे तो आपके चेहरे पर तेज नहीं है, निखार नहीं है, हास्य नहीं है, कोई आनंद नहीं है। अरे ये आनंद कोई बाहर से थोड़ी झलकता है, ये तो भीतर अपनी आत्मा में, अपनी आत्मरमणता में अब ऐसे लीन है कि बाहर उनका उपयोग ही नहीं है। इसलिए हास्य रूपी कषाय से बचना। फिर रति यानी सुख में अपने आप को इन बाहर के सुखों से सुखी मानना, इसका नाम रति। और बाहर के दुखों से अपने आप को दुखी मानना, इस तरह से ये जो विपरीत परिणमन हो रहा है, इसका नाम रति और अरति है। फिर कहा भय। अनादिकाल से 7 प्रकार के अनंत भय हैं, उसमें मुख्यतः से 7 प्रकार के भय बताए जाते हैं। और उसमें भी सबसे बड़ा भय यह मरण भय। जिसका मरण भय छूट जाता है, मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, ऐसी जिसकी दृढ़ता हो जाती है, वो कहता है अब हम अमर भये न मरेंगे। इसका कारण या कारण मिथ्यात्व दियो तज। ये अनादि का जो मिथ्यात्व था, ये जो देहात्म बुद्धि थी, ये जन्म मरण रूप जो अपने आप को मान रखा था, ऐसी जो अज्ञान दशा थी, उसका नाश हो गया। इसलिए अब हम अमर हो गए, हम जीते जी मर गए और मर के भी नहीं मरेंगे और जन्म लेकर भी जन्म नहीं लेंगे। इस प्रकार से जिसका यह भय भी कषाय है। फिर शोक करना, किसी के मृत्यु पर शोक करने का मतलब हम मान रहे हैं कि कोई मर गया, कोई मरता ही नहीं है। मृत्यु एक सहज स्वाभाविक अवस्था मात्र है, उसको जब तक सहर्षता से जीव स्वीकार नहीं करेगा, तब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए इस शोक से भी हमें बचना है। और जुगुप्सा यानी ग्लानि करना, किसी मलिन वस्तुओं को देखकर, मलिन चीज़ों को या ऐसे मलिन साधु साध्वियों को देखकर दुर्गछा करना, अपने नाक को मरोड़ना, छी छी वगैरह इस प्रकार के जो हमारे परिणमन होते हैं, इस तरह से परिणमन उन कषायों को बल देने का काम करते हैं। फिर कहा स्त्रीवेद यानी
पुरुष का स्त्री के प्रति का आकर्षण स्त्रीवेद कहा। पुरुष वेद यानी स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण पुरुष वेद यानी अपेक्षा से तो अपनी जीव अपने आईने में देखकर अपने शरीर में जब लीन होता है तब वो उन वेद का यानी अपने आईने में देखकर अपने इस देह को अपने रूप मानना, इस प्रकार की जो बातें बताई जाती है गहराई से, जो 7 प्रकार के व्यसन भी व्यवहार और निश्चय से समझने का प्रयास करना, इस प्रकार से और नपुंसक वेद इन 9 कषायों से छूटने का भी हमें निरंतर प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ बताने का प्रयास और पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मोहनीय कर्म से छूटकर जिसका दर्शन और चारित्र 2 भेद है, तो यदि उसका अचूक उपाय करे तो वितराग स्वरूप अपने बोध को, अपने बोधि को प्राप्त कर सकता है। अब इसी में आगे बता रहे हैं, आत्मबोध दर्शन मोहनीय का और वीतरागता चारित्र मोहनीय का नाश करते हैं। क्या कह रहे हैं कि अपनी आत्मा का स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव करना, आत्मा का स्वयं से स्वयं में बोध करना, सुना पड़ा नहीं, किसी ने कह दिया, हमारे गुरु ने कह दिया, शास्त्र कहते हैं, भगवान कहते हैं, इसलिए सिर्फ बाहर सिर्फ बुद्धि के लेवल से मानने का नाम आत्मबोध नहीं है। स्वयं की जब अनुभूति होती है, आत्ममय जीवन होता है, ऐसे आत्मबोध से दर्शन मोह का नाश किया जाता है और उस आत्मबोध की स्थिरता के आधार पर जब वीतरागता जो मेरा स्वभाव है, जो मेरा स्वरूप है, उस वीतरागता को बढ़ाने के अपेक्षा से जब बाहर के राग द्वेष का नाश होता है, उसे चारित्र मोहनी का नाश कहा जाता है। ये उसके अचूक उपाय है। यानी आज सबसे पहले अपनी आत्मा का अनुभव करना, निर्णय करना, सच्चा श्रद्धान करना, यह 4थे गुण स्थानक तक, ये दर्शन मोह का, और फिर निरंतर आत्मरमणता का प्रयास करना, ये चारित्र मोहनियों को नाश करने का अचूक उपाय है। क्योंकि मिथ्याबोध दर्शन मोहनीय है और उसका प्रतिपक्ष सत्य आत्मबोध ही है, तथा चारित्र मोहनीय जो राग आदि परिणाम रूप है, उसका प्रतिपक्ष वीतराग भाव ही है। इसलिए हमें इसका ही प्रयोजन करना पड़ेगा। किस भी प्रकार से करे, बस इस आत्मबोध के द्वारा फिर आत्मरमणता रूप ऐसे वितराग भाव की ओर निरंतर आने का पुरुषार्थ करना। अर्थात जिस तरह प्रकाश के होने से अंधकार नष्ट हो जाता है, वह उसका अचूक उपाय है। अंधकार है, अंधकार है, अंधकार को नष्ट करने के लिए क्या करना? तो प्रकाश करना, और प्रकाश के होते ही फिर अंधकार स्वयं में नष्ट हो जाएगा। नष्ट करना नहीं पड़ेगा, वही उसका अचूक उपाय है। उसी तरह यह अनादि काल से चैतन्य प्रकाश की ओर दृष्टि नहीं करने की वजह से जीव संसार रूपी परिभ्रमण में अंधकार में भटक रहा है। अब जैसे ही दृष्टि अपने भीतर कर रहा है तो प्रकाश तो वहाँ हाजिर है। यहाँ बाहर तो प्रकाश करना पड़ता है, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। स्वयं चैतन्य प्रकाश ही तो प्रकाशमान हो रहा है, इसका मात्र स्वीकार करना है। आज दिन तक जीव अपने यथार्थ भीतर से स्वीकार नहीं कर पाया है। स्वीकार कर भी लेता है तो ऊपर ऊपर से कर लेता है और संसार में जाकर वापस अपने आप को भूल जाता है। इसलिए आत्मबोध और वीतरागता अनुक्रम से दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय रूप अंधकार को दूर करने के लिए प्रकाश स्वरूप है। इसलिए वही उसके अचूक उपाय है। और इसका उपाय करने के लिए किसी को, चाहे वो हिंदू हो, जैन हो,
मुसलमान हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी संप्रदाय का हो, किसी भी वर्ण का हो, ऊंच हो नीच हो, हर जीव अपने भीतर जाके अपने आप को प्राप्त करके अपने में अनंत काल के लीन बनकर यह मोक्ष का उपाय कर सकता है। इसलिए भूल के भी कोई अपने आप को हीन और दीन न माने। अनादिकाल से हम अपने आप को हीन और दीन मानकर उस पुरुषार्थ से बच रहे हैं, या यूं कहें उस पुरुषार्थ करने से दूर हो रहे हैं। हम स्वयं से स्वयं के पांव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब ये मूर्खता हमें छोड़नी ही पड़ेगी। तो जो परमात्मा स्वरूप मैं भगवान आत्मा हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, इस तरह से निरंतर चिंतन करते करते सिर्फ मैं ही नहीं, इस संसार का हर जीव, हर प्राणी मात्र परमात्मा स्वरूप है, ऐसी विश्व भावना के साथ साथ फिर वहाँ से भी दृष्टि हटाकर एकमात्र अपनी आत्मलीनता का ही उपाय करना, यही मोक्ष के यानी मुक्ति का उपाय है। और यह उपाय हर जीव अपने से अपने में कर सकता है। अब आगे गाथा 104 में बताते हैं। कर्म बंध क्रोधादि थी हणे क्षमादिक तेह, प्रत्यक्ष अनुभव सर्वने हेमाशो संदेह। अर्थात क्रोध आदि भाव से कर्मबंध होता है और क्षमा आदि भाव से उसका नाश हो जाता है। अर्थात क्षमा रखने से क्रोध रोका जा सकता है, सरलता से माया रोकी जा सकती है, संतोष से लोभ रोका जा सकता है। इसी तरह रति अरति आदि के प्रतिपक्ष से वे सब दोष रोके जा सकते हैं, ऐसा हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं। वहाँ कर्म बंध का निरोध है और वही उसकी निवृत्ति है, तथा इस बात का सबको प्रत्यक्ष अनुभव है अथवा उसका सबको प्रत्यक्ष अनुभव हो सकता है। और क्रोध आदि रोकने से रुक जाते हैं। और जो कर्म के बंध को रोकना है वह अकर्म दशा का मार्ग है। जिस किस भी प्रकार से बाहर के क्रोध मान माया लोभ को रोकने का प्रयास करके निरंतर अपनी आत्मरमणता का पुरुषार्थ करना, यही अकर्म दशा का मार्ग है। और यह मार्ग परलोक में नहीं परंतु यही प्रत्यक्ष हमारे अनुभव में आता है, तो इसमें फिर संदेह क्यों हो रहा है। ऐसे ज्ञानी पुरुष बार बार हमें कह रहे हैं कि तू प्रत्यक्ष अनुभव करके देख ले। ऐसे बहुत से बाहर के उपाय करके क्रोध मान माया लोभ को रोका जा सकता है, बहुत जनों ने रोका है। हम भी ऐसे उपाय करें तो ये रोक सकते हैं। परंतु मात्र कषायों की मंदता का नाम धर्म नहीं है, इस बात को भी बराबर समझना है। आत्मरमणता के लक्ष्य से, आत्मबोध के लक्ष्य से यदि कषाय मंद होती है तो वो धर्म कहा जाता है, वरना सिर्फ पुण्य का बंध कराकर वापस संसार चौगति में भ्रमण कराने का ही कार्य करेगा। इसलिए मात्र कषायों को मंद करना उपाय नहीं है, परंतु आत्मा के लक्ष्य से आत्मभान पूर्वक कषायों की मंदता होना, इसका नाम सच्चा धर्म है। चाहे कषाय मंद हो या न हो, परंतु निरंतर यदि आत्मरमणता का प्रयास करें, आत्मा पे अपने उपयोग को ले जाने का उपाय करें, तो नियम से कषाय मंद होगी ही होगी। इसलिए अभी मेरी तीव्र कषाय हैं, बहुत विचार आते हैं, मन नहीं लगता है, ये जो कुछ भी हमारे कंप्लेंट्स है, इन कंप्लेंट से हमें दूर होना होगा। हर चीज़ में भेद ज्ञान करके, भेद विज्ञान के द्वारा पर द्रव्य और पर भावों से हटकर मैं जानने वाला
जानने वाला चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ और पर द्रव्य और पर भावों को जानते वक्त मैं निरंतर अपने आत्म स्वभाव को, अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानता हूँ। यदि इसका निरंतर रटन और चिंतन करें तो एक दिन ऐसा आएगा, कौन सा दिन आएगा, कि जिस दिन यह चिंतन भी करना, यह विचार भी छूट जाएगा और ऐसी सहज दशा को जीव प्राप्त हो जाएगा और अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर रह सकता है। ऐसे अनंत ज्ञानियों ने इसका उपाय किया है और अपने अनुभव के आधार पर बताने का प्रयास करते हैं। आप भी इसे जरूर करना है, परंतु इतना जितना लगता है उतना सहज और सरल है नहीं, क्योंकि अपने में रहने के लिए परद्रव्यों की आसक्ति को तोड़ना पड़ता है और जब परद्रव्य और पर भावों की आसक्ति टूटती है तो सहज ही परद्रव्य और पर भाव भी छूटने लगते हैं। और इस अपेक्षा से कहें तो जीवन में वैराग्य दशा आ जाती है, अनासक्त भाव आ जाता है, औदासीन्य वृत्ति प्रबल हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझना अभी आत्मा का सच्चा भान, सच्चा निर्णय नहीं हुआ है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों की दशा को हमें बार बार समझना पड़ेगा। श्रीमद जी कहें, कांची स्वामी कहें या अनंत, ये तो फिर भी गुणस्थान की अपेक्षा से, लेकिन जो ऐसे हमारे मुनि भावलिंगी साधु जो ऐसी दशा में कि जो निरंतर छठे सातवें गुणस्थानक में झूला खा रहे हैं और जिनकी धारा प्रवाह यानी परमात्मा के द्वारा, ऐसे भावलिंगी मुनियों के द्वारा और भावलिंगी मुनियों से आज ऐसे ज्ञानी पुरुषों के द्वारा हम तक यह ज्ञान की गंगा बह रही है। उस ज्ञान की गंगा को संपूर्णतः अपने भीतर आत्मसात करके, अपने भीतर अवतरित करके, उसको परिणमित करके उस तरह आत्ममय जीवन जीने का यदि सच्चा पुरुषार्थ किया जाए तो हर जीव इस तत्व को प्राप्त कर सकता है। हर जीव इसको सुनकर समझकर व्यवहार और निश्चय दोनों का समन्वय करते हुए निरंतर आत्मरमणता की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ ओम नमः। सुखदाम अनंत सुसंत चहि दिन रात रहो तद ध्यानमयि पर शांत अनंत सुधामय ते प्रणमु पद तेवरते जयते हो प्रणमु पद तेवरते जयते। वह पद जो परमात्मा का पद है, वह पद जो निर्ग्रंथ मुनियों का पद है, वह पद जो ज्ञानी पुरुषों का पद है, ऐसा पद मुझ आत्मा का पद है। उस आत्म पद को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करूँ। यही भावना। ओम नमः।